Hello everyone. Today's topic is direction and distance. है ना? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो भी आप इसे बोलते हो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। वैल्यू क्या कि वो कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है ना? तो डायरेक्शन की वैल्यू है भाई 2 to 3। ठीक। आईबीपीएस प्री में भी आता है, ये एसबीआई में भी आता है, सभी में आता है ना? और 2 से 3 मार्क्स का आपको दिखाई देगा ये। चलिए, अब क्या चीज होती है? नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्शन मतलब दिशाओं की बात की जाएगी। आपके राइट साइड क्या होता है? हमेशा ईस्ट, है ना? जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। टोटल 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ क्या है भाई? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ क्या है? साउथ ईस्ट। यहाँ क्या है? साउथ वेस्ट। और यहाँ क्या है? नॉर्थ वेस्ट। टोटल 8 डायरेक्शन है, 4 के द्वारा बाकी की 4 बन जाती हैं। ओके। चलिए, अब डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ बंदों को रो में चलाने के लिए बोलेगा। किस तरीके से? कि मान लो मिस्टर एक्स हैं जो 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले, ये चला दिया 6। आगे बोलता है टर्न राइट वॉक 4 किलोमीटर, ये चला दिया 4। अगेन टर्न राइट वॉक 6, ये चला दिया 6। ठीक। अब देखिए क्या क्या पूछ सकता है, बता दो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। बता पाएंगे क्या? तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा भाई? 4। सो द राइट आंसर इज 4। दूसरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कहाँ खड़ा है? इस तरफ। नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ। ठीक। तीसरा, उसका फेस किस डायरेक्शन में है? मतलब अब वो बंदा इधर चल के जा रहा है तो उसका फेस यहाँ कौन सा होगा भाई? वेस्ट। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होंगी तीनों चीजें। ठीक है ना? 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, है ना? 3 क्वेश्चन है आपके सामने सभी। और डाटा पूरा दिया गया है। काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 3 मार्क्स। क्योंकि ये देखिए 1 2 3 लिखा है, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत। और वैल्यू भी कितनी कहलाएगी इसकी? 3 मार्क्स। तो पहले आपका टाइम 1 मिनट है आपके पास। स्टार्ट योर वर्क टू फास्ट आंसर वाया मैसेज। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। पर्सन ए स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट क्यू, है ना? क्यू नाम का कोई पॉइंट है, वहां से चला टूवर्ड्स द साउथ इन वॉक 7। 7 किलोमीटर चला है भाई, 7 मीटर, है ना? रीच पॉइंट आर। ओके, एंड देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5, रीच पॉइंट एस। देन ही वॉक फॉर 4 मीटर, रीच पॉइंट टी।
देन ही वॉक फॉर 4 मीटर रीच पॉइंट टी आफ्टर टेकिंग ए राइट टर्न। ओके ओके ओके, बाद में बताया भाई उसने कि किधर चला है ना, 4 चला है ना, और कहाँ पहुंचा है, टी पे। ये लो टी पे आ गया भाई। देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 रीच पॉइंट यू। रीच पॉइंट यू, पर्सन बी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जे। अच्छा, ओके, अभी बी पर्सन भी है जो कहाँ से चला है भाई, जे से, टूवर्ड्स द वेस्ट। टूवर्ड्स द वेस्ट चला है, जे से चला है वेस्ट। ये जे था, इस तरफ चला है भाई, है ना, कितना चला, एंड वॉक 6। ओके 6 चला है ना। रीच पॉइंट के, ये अलग से चला रहे हैं भाई अपन, है ना। देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 3 मीटर रीच पॉइंट एल। रीच पॉइंट एल, और ये 3 चला, ये के था। ओके, 6 किलोमीटर कहाँ चला था भाई, के लिए, और अब पहुंचा था एल पे। ओके, चलेगा भाई, है ना। देन ही वॉक 4 मीटर रीच पॉइंट एम टेकिंग लेफ्ट टर्न। 4 चला और एम पे पहुंचा। After taking a left turn, finally he take a right turn and walk 7 मीटर reach point U। और राइट मुड़ा, 7 चला और पहुंचा U पे, है ना। ये M था भाई, और ये पहुंचा U पे। अब कैसे कर सकते हो आप, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, U पॉइंट को यहां से मेंटेन करना पड़ेगा। कैसा, ये चला है 7, ये आएगा यहाँ कहीं से ऐसा, ठीक है। और फिर ये चला है कितना, 4, ये आएगा 8 के, छोटा हो जाएगा ये 8 से, है ना। ये ले यहाँ चला देते हैं भाई, ये चला 4, और फिर ऊपर गया 3, 4, है ना। ये 7 था, 7 और 3 10, 7 4 11, थोड़ा सा छोटा रहेगा इससे, इस पॉइंट से एक कम रहेगा, है ना। 3 और इधर चला है 6, ये लो 6, यहाँ कौन हो गया, जे। ठीक, ये के, और ये एम, और ये एल, और ये है यू। ठीक है, ये तो यू लिखा ही हुआ है। सारी चीजें अब कंप्लीट हो गई भाई, है ना। इसको उठा के पूरा यहाँ जोड़ दिया अपन ने, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। ये देखिए बिल्कुल अपना भी ऐसा ही है, ये क्यू से छोटा था, यहाँ पे भी देखिए अपना में भी छोटा है ना, और यहाँ जे बना हुआ है, ये जे बना हुआ है। तो सारी चीजें उसी हिसाब से बनाई जैसे कि वहां पर ड्रॉ थी। ठीक है, क्या बोला है, 4 ऑफ द 5 लाइक अ सर्टेन वे, है ना। नीचे जो 5 ऑप्शन दिए हैं उसमें से 4 आपस में एक जैसे हैं, कोई एक अलग है, और वही अलग आपका आंसर है। तो कौन कौन सा दिया भाई, आर के, एस जे, जे टी, यू जे, टी के। ठीक, 5 दिए हैं, 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो कौन सा है भाई, आर के है क्या, आर के नहीं है भाई, है ना। एस जे, एस जे, देखिए आर के कैसा ही है, आर के, ठीक। और एस जे, एस जे भी ऐसे ही है, मतलब पहला वाला नीचे तो दूसरा वाला ऊपर, इसमें भी ऐसे ही। जेटी, जेटी डिफरेंट है देखिए। ठीक, सो द राइट आंसर इज जेटी, क्योंकि इसमें सेकंड वाला ऊपर नीचे है ये। बाकी यूजे भी वैसे ही होगा जैसा पहले दूसरे यूजे, ये देखिए, है ना, ये उल्टा है। ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंट, जेटी। दैट्स योर परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सी इज योर करेक्ट आंसर।
व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट एम? के और एम के बीच में कितने हैं? के और एम के बीच में शॉर्टेस्ट, ये 5 3 है, ये 4 है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना? कितना हो गया? 16 9 25, रूट 25 इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एस रिस्पेक्ट टू पॉइंट के? एस की पोजीशन क्या है के के संदर्भ में? एस की पोजीशन क्या है के के संदर्भ में, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, है ना? इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ भी करते हैं, कहाँ पे वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किसको पूछ रहा है और कहाँ से पूछ रहा है ना? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में किसका नाम लिखा है वही बेस होगा, है ना? उसने क्या पूछा? एस कहाँ है के से, ठीक है ना? चलिए बता देते हैं। तो के कहाँ है भाई? ये, और यहाँ से ऐसे ये, इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा? नीचे लगता है साउथ और यहाँ लगता है वेस्ट, तो बीच में क्या आ गया? ये ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट। दैट्स योर करेक्ट आंसर। चलेगा? देखिए 1 2 3 क्वेश्चन थे और कितना समय लगा? बिल्कुल ही कम समय लगा, है ना? आप खुद ही देख रहे होंगे कि ज्यादा समय नहीं लगा इसे करने में। राइट आंसर हो गया आपका साउथ वेस्ट, है ना? तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलो नींद सब आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन जो कि पहले क्वेश्चन के अंतर्गत थे, तीनों सभी को सॉल्व हमने कर दिया है ना? अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 to 5 दिया हुआ है। 4 to 5 मतलब कितने क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत? 2 क्वेश्चन, 4 और 5। 2 क्वेश्चन मतलब वैल्यू भी कितनी होगी भाई? 2 की, है ना? वैल्यू मतलब जितने मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो ये कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा भाई? 2 मार्क्स का आएगा, है ना? देख लीजिए 2 ही मार्क्स के लायक लग भी रहा है, छोटा ही क्वेश्चन है, कोई खास बड़ा नहीं है ना? सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होता है और उसे ड्रॉ करना होता है। चलिए तो आपकी बारी है ड्रॉ करने की, है ना? शुरुआत में मैं आपको इसीलिए समय देता हूँ ताकि आप ड्रॉ कर सकें, और हमेशा कोशिश कीजिए पेन कॉपी रजिस्टर हम लेके बैठे हो, है ना? पेन कॉपी रजिस्टर का होना अनिवार्य है भाई सभी के लिए, ठीक है? चलिए फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई और आंसर बताएंगे सभी। चलिए मेरी बारी आ गई, सॉल्व करते हैं फटाफट। पॉइंट जी 5 मीटर नॉर्थ ऑफ वाई, जी वाई के नॉर्थ में है। जी यहाँ है, वाई यहाँ है, जी वाई के नॉर्थ में कितना? 5। पॉइंट जी 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई, 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी। एंड मतलब कौन? जी साउथ में है टी के, जी साउथ में है टी के। कितना है? 6। पॉइंट एल 4 मीटर ईस्ट ऑफ टी, ये भाई ईस्ट ऑफ टी। पॉइंट के 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट के, जो है 6 मीटर साउथ में है एल के, एल के साउथ में है कितना? 6। एंड 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, है ना? के जो है वो 7 मीटर
7 मीटर ईस्ट में है एस के, ये हो गया है ना, यहाँ हो गया एस 4 और ये 3, ये हाँ चलिए। विच इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, और एस नॉर्थ में है डी के, कितना है 10। आई 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, आई 5 मीटर नॉर्थ में है, आई भी यही है, सब यही है भाई, है ना। ये 5, ये 5, टोटल 10 था ये, चलेगा क्या? ऐसे ही है जी, हाँ देखिए बिल्कुल ऐसे ही है ना, कोई समस्या नहीं। वाई तो कहीं है ही नहीं, लेकिन what is the distance and direction of point I respect to y? I कहाँ है y से? तो ये दोनों देखिए एक ही पॉइंट पे है। ये कितना भाई 3, तो ये भी कितना होगा 3, है ना। और किसका डायरेक्शन पूछा है भाई? आई कहाँ है y से, लास्ट में क्या लिखा है y, मतलब बेस कौन होगा? ये y है ना। y, आई कहाँ है y से, तो y का इधर क्या आएगा भाई? वेस्ट। वेस्ट है ना, 3 मीटर वेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? इफ पॉइंट ए 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, ए यदि 6 मीटर नॉर्थ में है एस के, ए 6 मीटर नॉर्थ में है एस के, ए कहाँ है भाई? अच्छा भूल रहा है वो, है ना, कि ए को बनाते हैं 6 मीटर नॉर्थ में एस के, तो ए कहाँ हो जाएगा? इधर, ये लो। देन डिस्टेंस बिटवीन एल एंड ए इज इक्वल, एल और ए के बीच में इक्वल है डिस्टेंस, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, एल और ए के बीच में जितना है उतना ही, कितना किसके बीच में है इनमें से, है ना। तो एल और ए के बीच में कितना है? 7, ये 3 और ये 4, है ना, 4 3 7 हो गया। एल के है क्या? एल के बीच में 7 है, एल के बीच में 6 है ना। 7 और कहाँ है भाई? 4 3 7, एस के है क्या कहीं? के एस, ये लीजिए, क्योंकि एस और के के बीच में कितना था? ये 3 ये 4, यही गिन लिया अपन ने, और यहाँ उठा के आंसर मार दिया। आप एक एक को देखते उसमें टाइम लगता, तो इसलिए मैंने क्या किया भाई, फास्ट करने का तरीका ये था कि ऊपर 7 है, अब उसी के बराबर उसने पूछा है कि किसके बीच में है, तो मैंने पहले ही ढूंढ लिया कि 7 और किसके में है, तो एक की जगह बचता 7, वो क्या था भाई? के एस, ये एस के, जो भी आप उसे बोल लें, है ना। तो एस और के बीच में 7 था, तो इसीलिए वो एक्चुअल मैच किया ए और एल के बराबरी की दूरी से, ठीक है, चलेगा। हम्म, ये लीजिए भाई, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे? 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 अब आपकी स्क्रीन पे है। टोटल यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन है? 3, तो वैल्यू भी कितनी होगी इसकी भी? 3। चलिए आपका समय शुरू होता है भाई, कोशिश सभी करेंगे, और फालतू कोशिश नहीं करनी है, ऐसी कोशिश करनी है जिससे हो जाए ये, ठीक है। आपको बनाने की कोशिश करनी है, बस बैठ के ड्रॉ करने की नहीं, बनना चाहिए सभी को। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए भाई, आपका समय शुरू होता है अब।
मैं सॉल्व करता हूँ भाई। पॉइंट ए 14 मीटर द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ए बी के वेस्ट में है। कितना है भाई 14। पॉइंट सी 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, सी बी के नॉर्थ में है 8 मीटर। सी बी के नॉर्थ में 8 मीटर। पॉइंट डी 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, डी 14 मीटर वेस्ट में है सी के। डी बिल्कुल इधर ही आएगा ए के साथ, क्योंकि ये भी 14 था, ये भी 14 है। पॉइंट ई 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, ये हुआ 16 मीटर। यहाँ कौन आ गया पॉइंट ई। एंड 5 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, पॉइंट जी 6 मीटर साउथ ऑफ एफ, जी हो गया जो कि कितना है 6 मीटर। एंड 12 मीटर वेस्ट ऑफ एच, एंड मतलब कौन जी 12 मीटर वेस्ट में है एच के। ये कंप्लीट हो गया आपका ड्राइंग पूरा। क्या ऐसे ही बना है? नहीं भाई, जी एच के वेस्ट में है बोला, जी एच के वेस्ट में ही तो बोला ना। वेस्ट ऑफ पॉइंट एच किसको बोला? पॉइंट जी वेस्ट में है एच के, एच के ईस्ट में हो गया। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया भाई, है ना। इस तरफ आएगा, ये इधर आएगा, है ना 12 मीटर 5, और ये ठीक है इतना। यहाँ कौन आएगा एच। हाँ जी ऐसा ही है, बाकी सब चीजें कोई भी समस्या वाली बात नहीं। लास्ट जी और एच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। एक पॉइंट आई 10 मीटर साउथ ऑफ एच, आई साउथ में है एच के, कितना 10 मीटर, है ना। तो किधर जाएगा? यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक, इनसे ऊपर रहेगा। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड आई? तो डी और आई के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है भाई आपको। ये कितना है 10, और ये कितना है 16। 16 और 10 कितना हो गया भाई? 16 तो ये पूरा था, 16 में भी 10 10 20 हो गया ये, है ना। 20 का स्क्वायर कितना 400। और ये कितना है भाई? ये था 14 में, ये 12 में 5 कम करो तो ये कितना बचा 7। ये भी कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 449 नहीं। इफ आई 10 मीटर साउथ ऑफ एच, गड़बड़ कर दिया, 2 बार गड़बड़ हो चुका है अपना। आई साउथ में है एच के, ध्यान से नहीं पढ़ रहा है भाई। आई साउथ में है एच के, है ना। एच कम होगा तो यहाँ होगा, ओके बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, है ना। तो पूछा क्या है? तो व्हाट इज डी एंड आई, डी और आई के बीच में कितना होगा? आइए, डी और आई के बीच में होगा 12 में से 5 कम कर दो 7 मीटर। ठीक, क्या पूछा है ध्यान से देखिए, है ना। अब आपको एक बार बता देता हूँ क्या चीज है, कोई समस्या नहीं। आई बोला यहाँ पे है क्योंकि 10 है, और ये 10 होगा क्योंकि ये 16 था जिसमें से ये 6 था, 6 कम हो गया तो ये बचा 10, तो ये भी बचा 10। अब उसने पूछा डी और आई के बीच में कितनी जगह है, तो ये पूरा 12 था, और ये 5 है, 5 कम हो गया तो ये कितना बचा 7, तो ये भी कितना बचा 7। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 7। ये नीचे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ रिस्पेक्ट टू ए? एफ का डायरेक्शन का है ए से, एफ का ये इस तरफ लगेगा ए के नॉर्थ, इधर लगेगा वेस्ट, बीच में क्या है नॉर्थ वेस्ट। 5 में से 4 आपस में एक जैसे हैं, कौन सा अलग है वो बताना है भाई। बी डी, क्या बी डी अलग है? बी डी, बी नीचे डी ऊपर, सी एच, सी एच, सी नीचे एच ऊपर, ए जी, ए जी ये बिल्कुल अलग है भाई, है ना, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे, तो जो भी एक समूह बन रहा है वो एक जैसे होंगे, है ना। और एक कोई इनमें से अलग होगा, और वही अलग आपका आंसर होता है। तो यहाँ देखिए बी डी सी एच डी एफ और ए एक जैसे ही है ना। राइट में
लेफ्ट की तरफ ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन एजी ऐसा नहीं है भाई। ओके, सो द राइट आंसर इज सी एच। नहीं, एजी भी ऐसे ही है भाई। ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ हो गया। डी एफ। डी एफ। डी एफ भी ऐसे ही है। ए ई। ए ई नहीं है भाई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए बाकी सब ऐसे ही हैं, है ना, लेकिन ए ई देखिए सीधा ऐसा है। ठीक, सो द राइट आंसर इज ए। ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, इसीलिए दोबारा चेक कर लेना चाहिए, वही मैंने भी किया। जैसे ही दोबारा चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल गया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 to 10। फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई। चलिए, 8 PQRSTUV are located in a certain distance from each other in a society. Okay, पार्क आर 8 मीटर वेस्ट में है डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू का वेस्ट कहाँ जाएगा भाई? जब डब्ल्यू यहाँ होगा तो उसका वेस्ट जाएगा इधर। यहाँ कौन है? आर। कितना? 8। ठीक। एस 6 मीटर ईस्ट में है पी के। 6 मीटर ईस्ट में है पी के। अब ये लाइन अपने काम की अभी नहीं है, क्योंकि एस और पी अपने पास अवेलेबल नहीं है, है ना। टी और एस वाले भी नहीं है। यू आर, ये लाइन काम की है। देखिए यू जो है 13 मीटर नॉर्थ में है आर के। यहाँ बन गया कौन? यू। ये कितना है? 13 मीटर। ठीक। क्यू और डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द टी। डब्ल्यू है, ये देखिए लास्ट लाइन में है भाई। पार्क डब्ल्यू 14 मीटर वेस्ट में है, वेस्ट में है टी के। डब्ल्यू वेस्ट में है टी के, तो टी कहाँ होगा भाई? और आगे। कितना है? 14 मीटर। और यहाँ कौन है भाई? टी। और क्यू 20 मीटर साउथ में है डब्ल्यू के। क्यू साउथ में है डब्ल्यू के। क्यू साउथ में है डब्ल्यू के। क्यू 20 मीटर साउथ ऑफ डब्ल्यू। पार्क बी 16 मीटर वेस्ट ऑफ टी। अच्छा अभी नहीं है। यू इज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, ये भी हो गया है। चलिए ऊपर से एक बार फिर मैच कर लेते हैं। पार्क एस 6 मीटर ईस्ट ऑफ पी है क्या? पी नहीं है भाई। पार्क टी 15 मीटर साउथ ऑफ एस। साउथ ऑफ एस 15 मीटर। ये हो गया 15 मीटर, और यहाँ कौन आ गया? एस। आर यू 13 मीटर नॉर्थ ऑफ आर। नॉर्थ ऑफ आर। हाँ ये सब हो गया है। पॉइंट वी 16 मीटर वेस्ट ऑफ पी। अभी कौन सा बाकी? अभी कौन सा बाकी? इसको हटाना पड़ेगा अब, है ना। देखिए यू आर डब्ल्यू एस टी। कौन कौन सी लाइन बची है? टी 15 मीटर साउथ ऑफ एस, ये हो चुकी है हमारी लाइन। एस इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ पी। हाँ ये नहीं हुई भाई। एस इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पी। यही बोला है ना भाई? हाँ यही बोला है। एस इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ पी। ये हो गई 6। यहाँ कौन आएगा? पी। ये लीजिए। ओके, अब क्या बोला है यहाँ? क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो 8 8 16 और
16 5 21। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में निकालना भाई? बी और डब्ल्यू के बीच में। बी कहाँ है? ये। और डब्ल्यू कहाँ है भाई? ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ये हो गया 2 मीटर, तो 13 और 2 ये हो गया 15, और ये कितना है? 8। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का 64, है ना। 9 6 4 10, 0, और ये 2 का 3, 309। ऐसा तो कोई आंसर नहीं आएगा भाई। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डब्ल्यू। बी और डब्ल्यू के बीच में है, बी और डब्ल्यू के बीच में ये तो 8 ही है, ये कितना है? 13, और ये 2 है। हाँ, क्योंकि ये 15 था, 15 का 225, 8 का 64, सही तो था। रूट 309 किसका हो सकता है? 17 का। 17 का होता है 289। डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू वी। डब्ल्यू कहाँ है? वी से, ये भी पूछा है, तो डब्ल्यू है साउथ, और यहाँ होता है क्या? ईस्ट। साउथ ईस्ट है क्या? साउथ ईस्ट है 17 मीटर। हाँ जी, ये लगा सकते हैं फिर, ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्योंकि 309 के पास में ही है। 324 भी तो होता है फिर। नहीं, फिर आप लगा दीजिए नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई। कोई भी राइट आंसर यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक। इफ पार्क एक्स इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। डब्ल्यू और टी के बीच में है एक्स, डब्ल्यू और टी के बीच में है एक्स, है ना। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी रिस्पेक्ट टू एक्स? तो पी का डायरेक्शन का है नॉर्थ। ओके, 11 to 13, है ना। 11 to 13 क्वेश्चन है भाई। काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। तो कोशिश करें कि एक ही बार में बने ये आपसे। चलिए, तो शुरू हो जाइए भाई फटाफट। ये ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए भाई, सॉल्व करते हैं। 11 से 13 नंबर है। ओके, अभी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स वॉक 5 किलोमीटर, रीच पॉइंट बी, है ना। साउथ में चला 5। सी टेक्स टू कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न एंड वॉक 3 and 14। 3 और फिर 14। ठीक। रीच पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम पॉइंट डी टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ऐसा। रीच पॉइंट ई, है ना, 11 मीटर, मतलब यहाँ कहीं आ गया होगा। रीच पॉइंट ई 11। ठीक। फिर फ्रॉम ई, सी 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, पॉइंट एफ 11 मीटर एफ, ये लो।
Arun starts walking from point S towards west for 10 किलोमीटर reach point I. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा सही है। ओके, है ना, हमने भी ऐसे ही बनाया भाई। 11 और 9, ये एफ दूसरे बंदे को चला रहे हैं ना, तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही बनेगा आगे जाके, है ना। ये लीजिए, समय की कमी होने की वजह से आप यहीं से ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एफ पॉइंट ई इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ ए। यदि एफ पॉइंट, एफ इफ लिखा होगा, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। इफ पॉइंट ई 15 मीटर ईस्ट ऑफ ए, ई जो है वो कहाँ है, 15 मीटर यहाँ है ना, ई। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी एंड ई, तो डी और ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ओके, है ना, तो ये था 3 मीटर। और ये सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ये कितना है ना। तो यहाँ से ये पता नहीं चलता है कि ये कितना था, ये कितना था। यदि ये पता चल जाए तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ये 11 मीटर तो इसका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको नहीं पता है। तो अब यहाँ आंसर आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता भाई। उसका मेन कारण यही है क्योंकि दोनों चीजें एग्जैक्ट नहीं दी गई हैं, ठीक है भाई। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट के रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। के का डायरेक्शन कहाँ है, सी से। तो के का डायरेक्शन कहाँ है, सी से। सी कहाँ है भाई, ये। के कहाँ है, ये। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है भाई, है ना। बार बार बोलता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है ना। और आप देख रहे हैं कि हर बार एक क्वेश्चन के अंतर्गत इस तरह का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इस तरह में आपको ध्यान देके करना है कि क्या करना है। ओके, चलेगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, के विद रिस्पेक्ट टू सी। के कहाँ है, सी से। तो के कहाँ है भाई, सी से। सी रहा ये, के रहा आपका ये। नीचे आ गया, यहाँ था साउथ, यहाँ था ईस्ट, बीच में साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया भाई। आई क्वेश्चन नंबर 13 की बारी। ये लीजिए भाई, क्या आंसर आएगा, फटाफट बताएं सभी। हाँ जी भाई, क्या बोलता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एच। एल और एच के बीच की जो दूरी है वही किसके बीच की है ना। एल और एच कहाँ है भाई। ओके, ये बोल रहा है वो, है ना। तो ये हुआ 12 और ये हुआ कितना, 16। 10 से 16, 12 और 16, 12 का स्क्वायर। एल और एच की जो दूरी, यही बोला ना, एल एच इज इक्वल टू बिटवीन एस एन। एल और एच जितनी है वही किसकी है ना। तो ये हो जाएगा 10 और 6 16। 16 का स्क्वायर होता है 256 और ये होता है 144। ओके, दोनों को जोड़ दोगे तो 400। रूट 400 बराबर 20 20 में 400 होता है 20। इनके बीच की दूरी है 20। तो 20 और किसके बीच की दूरी है भाई, फटाफट बताओ। 20 20 कहाँ है, 11 और 9 20। ई एन एल, ई एल, ये देखो ना, ये ई और एल, ये 11 ये 9, तो 11 और 9 कितना हो गया भाई, 20। और ये भी 20 थे, तो सर राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ ई, यहाँ एल। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बहुत आसानी से निकला ना भाई। जी हाँ, दोबारा भी चेक कर लिया इसको। जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं और यदि उसके मन में, उस क्वेश्चन के बारे में आपके मन में कोई शंका है, तो हमेशा क्या करना है, उसे दोबारा चेक कर लेना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लिया है और ये 100% बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। चलिए
है ना। तो 13 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। ओके 14 to 15 ड्रॉ करना है भाई आपको। तो आपका समय शुरू होता है भाई। यू हैव 1 minute टू पास्ट आंसर बाय अ मैसेज। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। रमेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस मीट टू पूर्णी इन रेस्टोरेंट, है ना। स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से निकला। ही स्टार्ट वॉकिंग 7 मीटर टूवर्ड्स द साउथ, 7 मीटर साउथ में चला सबसे पहले। देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10। अगेन ही टुक लेफ्ट टर्न वॉक 12। देन ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 8। फाइनली ही टुक राइट टर्न वॉक 5 एंड रीच टू रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट पहुंच गया, है ना। अब ये बताना है अब आपको यहाँ क्वेश्चन क्या है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रमेश हाउस एंड द रेस्टोरेंट। क्या आपका भी ऐसे ही ड्रॉ हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही, देखिए मेरा भी ऐसे ही ड्रॉ था, और वहां पर भी इसी तरह ड्रॉ है। मतलब ड्राइंग तो अपनी बिल्कुल सही बनी है ना। अब जो क्वेश्चन है उसको भी सही हो जाए तब तो ठीक है भाई, वो सोने पे सुहागा है ना। नहीं तो फिर गड़बड़ है भाई। यदि क्वेश्चन सही नहीं किए, ड्रॉ सही भी कर लिए, तो कोई मतलब का नहीं निकलेगा भाई। ठीक है ना। व्हाट इज द शॉर्टेज बिटवीन रमेश हाउस, रमेश का हाउस कहाँ है और रेस्टोरेंट कहाँ है। ये हो गया 10 और ये हो गया 8। 10 और 8 कितना होता है भाई? 20। ये हो गया 10 और ये 8, 18, 18, सॉरी सॉरी सॉरी। 10 और 8 कितना होता है भाई? 18। ओके, तो ये कितनी दूरी पे है भाई? 18। 18 मीटर। 14 का आंसर आया 18। 14 का आंसर 18। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। डी इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं जिसे नहीं आ रहा है, मैसेज कर सकता है भाई वो। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। और शायद आपको पता होगा कि एक शीट में हम टोटल कितने क्वेश्चन रखते हैं? 15 क्वेश्चन। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। ये बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है आज के दिनों का। क्या बोलता है अभी अंतिम क्वेश्चन? तो इसने बोल रखा है भाई कि इफ हॉस्पिटल इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ द रेस्टोरेंट, यदि हॉस्पिटल 7 मीटर नॉर्थ में है रेस्टोरेंट के। रेस्टोरेंट का यहाँ 7 मीटर मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ क्या है? हॉस्पिटल। Then what is the direction of hospital with the respect of Ramesh house? Then what is the direction of hospital? तो हॉस्पिटल का डायरेक्शन कहाँ है? रमेश के घर से। तो हॉस्पिटल का डायरेक्शन कहाँ है? रमेश के घर से। ये देखिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, एक क्वेश्चन तो ऐसा मारता ही मारता है भाई को, इतना आसान रहता है। और ये कोई भी सेकंड क्लास का बच्चा भी बता दे अब तो, यदि उसे भी एक बार समझा दिया गया तो, है ना। तो हॉस्पिटल कहाँ है भाई? रेस्टोरेंट से। द राइट आंसर इज, रमेश के घर से नॉर्थ कहाँ पड़ेगा भाई? यहाँ। और ईस्ट कहाँ पड़ेगा भाई? यहाँ। और ये उन दोनों के बीच में है।
So the right answer is northeast. राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। दिया गया ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, देखिए डी इज योर परफेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। कोई भी समस्या नहीं, आराम से आंसर लगाएं भाई। ऑप्शन नंबर डी, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा भाई, है ना, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही एक शीट में डाले जाते हैं और ऐसी टोटल 10 शीट बनाई जाती हैं। मैं लेक्चर की शुरुआत में भी आपको बताया था ये चीज, है ना, कि टोटल कितने लेक्चर होते हैं एक चैप्टर के? 10, और एक में 15 क्वेश्चन, तो मतलब जो 15 × 10 मतलब 150। तो समझ लीजिए 150 क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर डन हो जाता है, आसानी से आप उससे अब समझ सकते हैं। चलेगा? तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल बताएं भाई। चलिए, तो आज के लिए इतना सफिशियंट था मेरे ख्याल से। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, ठीक। ये रहा आपका, थैंक यू। ओके, थैंक यू।